कहीं से तर्क नहीं बनता है, और अगर बनता है तो मैं चाहता हूं पुनः विस्तारवाद न हो, मैं यही रुक रहा हूं। आप केवल उत्तर नहीं देते, प्रश्न पे प्रश्न अरे, किए। मैं बात गुरु जी से जोड़ी गई थी, तत्काल उत्तर किया। बात गुरु जी से जोड़ी गई, तिलमिलाओ नहीं, तिलमिलाओ नहीं। अच्छे मन से ले। बोलिए। आपने कहा कि सहस्त्राबाहु के समान आपने शत्रु कहा, हमने कहा कि कहा, फिर मैंने पूछा कि सहस्त्राबाहु को मैंने प्राण दंड दिया था, इस पर उत्तर आना चाहिए था। भाई शत्रुता तब प्रमाणित होती है कि जब मैंने सहस्त्राबाहु के समान कहा था, तो सहस्त्राबाहु को मैंने प्राण दंड दिया था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को कहीं मैंने प्राण दंड देने के लिए नहीं कहा। इस पर आपका उत्तर नहीं आया। आपने कहा कि परशुराम जी जिसको ईश्वर ने प्रशंसा का पात्र बनाया है, क्या उसका विरोध परशुराम को करना चाहिए? तो मैंने कहा पहचानो परशुराम क्या है। भाई जिसने सहस्त्राबाहु को मारा है, सहस्त्राबाहु को किसने मारा? परशुराम ने। तो परशुराम को तुम क्या मान रहे हो? साधारण व्यक्ति मान रहे हो? बोलो भाई। जिसने सहस्त्राबाहु को मारा था वो भी ईश्वर है। अरे जामदग्नि भगवान, अब भगवान हर ईश्वरा। अरे क्या होता है, सहस्त्राबाहु मर चुका है, सहस्त्राबाहु मारा जा चुका है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो लीला के लिए छिपाए जाते हैं, लेकिन आप तो बार बार उसी बात पर जरा सोचो। आपने दूसरी बात मैंने ये कहा कि ब्रह्मा जिसको आशीर्वाद दे चुके हैं, विष्णु जिसको आशीर्वाद दे चुके हैं, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा। ब्रह्मा आदि प्रशंसा कर चुके हैं, सुर मुनि आदि आशीर्वाद दे चुके हैं। व्यास जी, तो जब मुनि आशीर्वाद दे चुके हैं, महात्मा आशीर्वाद दे चुके हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद दे चुके हैं, गुरु जी आशीर्वाद दे चुके हैं, तो फिर परशुराम से आदेश लेने की क्या जरूरत है? आदेश, आशीर्वाद, परशुराम से आशीर्वाद दिलाने की क्या आवश्यकता है? जरा सोचो। जिस गुरु ने ये कहा था सी स्वयंवर, उसके लिए अरे रुको, फिसलते रुको, हम नहीं फिसलते हैं। किसको? आइए प्रमाणित करता हूं, संभालो। मेरी बात पे भी तो उत्तर करो। बोले विश्वामित्र, विश्वामित्र और मिले पुनियाई, पदे सरोजे मिले तो भाई। क्या जो व्यवहार मेरे साथ आपके गुरुदेव ने किया और करवाया है, क्या वही अन्य किसी महात्मा के साथ करवाया और किया है? अगर ऐसा है तो ये मानूंगा कि वो मित्रता का संबंध जो सबसे है वही हमसे। मैं अपनी बात को यही रोकता हूं। बात तोड़ने वाले की चल रही है, उत्तर राम लक्ष्मण का कर रहे हो और यही फिसल रहे हो। या तो ये कहो कि राम और लक्ष्मण में कोई तोड़ने वाला है, तो उधर खाई, और अगर इधर कर रहे हो तो इधर नाला, कहीं तो फसाव ही है। क्या तोड़ने वाले को आपने आशीर्वाद दिया? प्रश्न मेरा ये है। और आपने कहा था कि जब ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, हरि ने आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, तो फिर परशुराम से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता क्यों? तो मेरा प्रश्न है कि तोड़ने वाले ने परशुराम से आशीर्वाद लिया कब? पहले उत्तर करो तब प्रश्न करो। दे रहा हूं उत्तर, अभी दे रहा हूं। आपने कहा था कि सहस्त्राबाहु को मैंने मारा था, तोड़ने वाले को मैंने मारा नहीं है। तोड़ने वाले को मैंने मारने की बात
नहीं की है। अब ये कहा हो नहीं की है, जब ध्यान देना, जब मिले नहीं तो मारोगे क्या? और सहस्त्राबाहु को मारा कब? जब मिल गया तब। लेकिन मेरा तर्क ये था कि विरोध क्यों? तो आपने कहा मैंने विरोध है नहीं किया है। तो अगर विरोध नहीं किया है तो क्या ये समर्थन की भाषा जो आप बोल रहे हो, ये भाषा आपकी समर्थन की है? क्या समाज स्वीकार करेगा कि परशुराम जी समर्थन की भाषा बोल रहे हैं? व्यास जी महाराज नहीं स्वीकार करेगा। कैसे करेगा? तो समर्थन और एक प्रमाण दे दो समर्थन का अपना, और जितनी बातें आ रही सब विरोध की आ रही हैं। पहला समर्थन, पहली बात मैं दोहराता नहीं हूं, भैया से कहा था कि सेवक, भैया ने कहा कि नाथ शंभो धनो भंजनी हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। ध्यान देना, तो आपने क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। तो भैया लड़ाई समर्थन में की जाती है कि विरोध में? इनको समझाओ। लड़ाई करे, और लड़ाई कोई साधारण नहीं होगी, लड़ाई कोई मिली जुली नहीं होगी। होगी कैसी? तो सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, तो सहस्र बाहु सम सो रिपु। ये समर्थन है। अब घेराबंदी हो गई, धंधे पड़ गए, तो बोले हम तो समर्थन में, हम कहां विरोध में। ये है। अब समर्थन, तो कम से कम मैंने कहा अभी कह दो कि लक्ष्मण में जान नहीं पाया, चूक हुई गई। कौन हमारी आपकी लड़ाई है? तोड़ने वाले की, आप तोड़ने वाले के समर्थन में आ जाओ, लक्ष्मण आपके समर्थन में आओ। तो ये कह करके काम नहीं चलेगा कि राम लक्ष्मण को मैंने आशीर्वाद दिया है। अरे राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, हम पैर छूते फिर छू लेंगे। बात तो तोड़ने वाले की है। जनक जी को मैंने मारा नहीं था, ध्यान देना जरा, विषय से अलग कर रहा हूं, लेकिन ये ईमानदारी है कि मैंने जनक जी का विरोध किया था। और कैसे किया था? तो कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, और कहूं स्वभावन कछु। भाषा विरोध की है, व्यवहार विरोध का है, दर्शन विरोध का है। और अब बात फंस गई तो कह रहा हूं विरोध में है ही नहीं है, ये ठीक नहीं है। चलो सुनो जरा, दोहरा मानक नहीं, एक ही मानक बना करके रखो। अगर डटे हो तो डटे रहो, सुनो, विरोध में हो तो विरोध में, अरे सुनो जरा, समर्थन में। मैंने एक बात रखी थी कि विश्वामित्र परशुराम से मिलने आई, राम लक्ष्मण को साथ में लाए और प्रणाम कराया। अगर वो सबके मित्र हैं, तुमने कहा था वो सबके मित्र हैं, आपने कहा था। नहीं, आपने हमने ये कहा था कि विश्वामित्र, और तुमने कहा कि मित्र का संबंध होता है। ये नहीं, अभी नहीं, हम जीभ काट देंगे तुम्हारी। बचलता की तुमने मुस्कुरा देते हो। जरा सोचे भाई, विश्वामित्र हैं तो केवल परशुराम से मिलने क्यों आई? तर्क ये है, राम लक्ष्मण को साथ में लाए और परशुराम को प्रणाम करवाया, परशुराम के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलाया। आपने कहा क्या धनुष तोड़ने वाला, ध्यान दें आप लोग, धनुष तोड़ने वाला कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि धनुष तोड़ने वाला भी मुझे प्रणाम कर गया है। कैसे? ऐसे संभालो, आशीर्वाद दिया, ये कैसे?
हम जो कहें अतिरिक्त न बोलिएगा। हाँ, धनुष तोड़ने वाला भी मुझे प्रणाम कर गया है। वो कैसे कर गया है? बोले पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, ये वाला है, ये वाला। लगे करन सबु दंड प्रणामा। धनुष तोड़ने वाला मुझे प्रणाम कर गया है। एक बात और बताएं, धनुष तोड़ने वाले की पत्नी है सीता। ईमानदारी से बताओ, ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया है। ईश्वर भी मेरे आगे आज पहुंचा है। अगर ईश्वर आशीर्वाद दे चुका था तो फिर परशुराम से आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर यहाँ आना चाहिए जब ब्रह्मा आशीर्वाद दे चुके हैं, जब ब्रह्मादिक आशीर्वाद दे चुके हैं, देवता आशीर्वाद दे चुके हैं, महात्मा आशीर्वाद दे चुके हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद दे चुके हैं, तो फिर परशुराम से आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए मैं दूसरा प्रमाण देता हूं। तोड़ने वाले की पत्नी है सीता, और सीता के द्वारा भरी सभा में किसी को प्रणाम नहीं कराया गया है, केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है। कैसे? बोले सीए बुलाए प्रणाम करावा, सीए बुलाए, सीता को बुला करके केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है। भाई बताओ, गुरु तुम्हारे ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, फिर इन्हें प्रणाम क्यों नहीं कराया गया है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि महात्मा चाहे जितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन परशुराम के एक शब्द के बराबर भी नहीं है। अपनी ही प्रशंसा। अगर तुम क्या कर रहे हो? अब ये बीच में रोका टोकी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्तर यहां होना चाहिए। मैंने एक उत्तर कर दिया था कि जिसने सहस्त्राबाहु को मारा है, जो सहस्त्राबाहु को मार चुका है वो भी ईश्वर है। तो ईश्वर का विरोध कर सकता है, लेकिन फिर परशुराम का विरोध लक्ष्मण के द्वारा क्यों? आपने कहा तुम तोड़ने वाले के समर्थन में आ जाओ। अच्छा, तुम दोनों तोड़ने वाले के समर्थन में हो। तुम्हारा भाई राम भी तोड़ने वाले के समर्थन में है और तुम भी समर्थन में हो। बताओ भाई, तुम्हारे भाई राम ने परशुराम से कहा है, बोले नाथ शंभु धनु भंजनहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। एक उत्तर हमारा यहां भी ले लें कि जिसको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, ईश्वर जिसकी प्रशंसा कर रहा है, जो ईश्वर का कृपा पात्र है, जो गुरु का कृपा पात्र है, वो परशुराम के चरणों का दास है। वो परशुराम के चरणों का दास है। एक प्रमाण और दे रहा हूं, राम लक्ष्मण के द्वारा किसी को प्रणाम कराया नहीं गया है। धनुष टूटने के बाद किसी को प्रणाम कर कराया गया हो तो एक प्रमाण दें आप। अच्छा, ये बोले पदे सरोजे मेरे दो भाई, राम लक्ष्मण के द्वारा केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है। परशुराम से केवल विश्वामित्र मिलने आए हैं, दूसरे लोगों से नहीं। दूसरे लोग उनसे मिलने गए, और सीता के द्वारा केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है। और आप ये कहते हो कि एक बार कह दो कि हमसे गलती हो गई है, एक बार कह दो कि हमसे भूल हो गई है। लक्ष्मण, मैं अपनी बात पर अडिग हूं, जो कहता हूं वही करता हूं, और जीवन में मैंने जो कहा है वही किया है। व्यास जी, कैसे? मेरा कहना है, घाटी घाट बहुत हैं लेकिन
बहुत घाट हैं, बहुत घाटियां हैं, घाटी घाट बहुत हैं, लेकिन और ये कछार की घाटी है, और नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। ऊंचे नीचे कड़े हुए हैं इस कछार की घाटी में, आवारा हिंसक नर नहीं रह पाते इस घाटी में। यहाँ न बंधन कानूनों का और नहीं किसी का बस है, और केवल मन की प्रतियंचा पर चढ़ा हुआ तर्कस है। यहाँ चिरैया, यहाँ चिरैया, अब यहाँ चिरैया चोंच न बोरे और पगना बोरे धुरवी, एक घाटिये पानी पीते, एक घाटिये पानी पीते सिंह स्यार और सुरभि। तो घाटी घाट बहुत हैं, लेकिन ये कछार की घाटी है, और नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। बोलो बेटे। आप कहते हैं लक्ष्मण, और तर्क जहां का तहां बना हुआ है, और यात्रा भी जहां की तहां होती रही है। प्रणाम करने क्यों आए? विश्वामित्र जी मिलने क्यों आए? क्योंकि अन्य लोग उनसे मिल चुके थे, लेकिन परशुराम जी ऐसे थे जो उनसे मिलने भी नहीं गए थे। तो उन्होंने सोचा लाओ हम ही चल के मिल लें। इसमें आप क्या अपने आप, बस अंतर ये है कि कभी कभी छोटे के सामने अगर बड़ा झुक जाता है, सो छोटा का और सीना बड़ा कर ले, या इनसे हम बड़े हुए। ये विषय नहीं है महाराज। आपने कहा था कि जब तोड़ने वाले को सबने आशीर्वाद दिया है, तो फिर परशुराम के आशीर्वाद की क्यों? परशुराम का आशीर्वाद क्यों? तो मैंने कहा था कि आपने आशीर्वाद दिया क्योंकि तर्क आपने दिया था, दीन आशीष दे कि भले जोटा, मैं उत्तर करता हूं और प्रश्न भी करता हूं, प्रश्न करने चूकता नहीं। तब मैंने कहा था दीन आशीष दे कि भले जोटा। मैंने कहा था कि शत्रुता का संबंध ये विरोध का है कि समर्थन का है? एक छोटे से बच्चे से पूछ ले तो वही बता देगा शत्रुता का संबंध विरोध का है, समर्थन का नहीं है। नारियल का और केर का, बेर का आप उत्तर करते हो नहीं महाराज। देखिए, भाषा हित अनहित पशु पक्षी जाना, और जब से आपने धनुष को टूटा हुआ देखा है, आप तोड़ने वाले के हित की बात नहीं, आप अनहित की बात कर रहे हैं। क्या कहा कि राम लक्ष्मण ने अगर किसी और को प्रणाम किया हो बताओ, लेकिन तब तक जान गए कि प्रणाम तो किया है, तो बोले टूटने के बाद किया हो तब तक जान गए। तुम बहुत हाँ। हम जान ही गए। इतना तो हम जान ही जाते कि याद देर में आया है। हाँ, याद देर में आया, याद देर में आया। तो आप जान गए कि नहीं प्रणाम तो किया, तो बोले टूटने के बाद किसी ने किसी को किया हो बताओ। धनुष टूटने के बाद हमने केवल आपको प्रणाम किया, लेकिन बात हमारी आपकी नहीं है, बात धनुष तोड़ने वाले की आपकी है, बात विरोध और समर्थन की है। तो उत्तर विरोध और समर्थन का आवे। विश्वामित्र जी मिलने आए, जानकी जी ने प्रणाम किया, सब कुछ। एक बात आपने कही, बोले सहस्त्राबाहु को किसने मारा? आपने उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये कह दोगे कि सहस्त्राबाहु को जिसने मारा और उस धरातल पर मैं वो हूं, तो लक्ष्मण का कोई विरोध नहीं। लेकिन एक तर्क अवश्य है कि जिसने सहस्त्राबाहु को मारा है, अगर उस कोट में अपने आप को आप रख रहे हो, तब भी आपको तोड़ने वाले के विरोध में नहीं होना चाहिए। पंडित जी क्यों? बेटा क्यों?
क्योंकि उसने संतों के आशीर्वाद के विरोध में कोई कार्य कभी नहीं किया। एक चिंतन दे रहा हूं सत्संग की दृष्टि से, वो कभी संतों के निर्णय के विरोध में नहीं गया। वो जब जब कोई कार्य करता है तो संतों के समर्थन में करता है। और ईमानदारी ये है, उस सत्ता से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्तित्व है वो तोड़ने वाले के विरोध में नहीं है। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले के समर्थन में संत। और वो कहते हैं, ध्यान देना, एक अर्धाली में प्रयोग कर दूंगा और विस्तारवाद भी नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि सातव समय मुहिम में जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत करी लेखा। अरे बात, देवगुरु बृहस्पति के सामने जब बात रखी गई तो उन्होंने सुरेश से कहा कि सुनो सुरेश, रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाहिन काहू, लेकिन जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो। आपने कहा क्या तुम तोड़ने वाले के समर्थन में हो, तो क्या तुम्हारा भैया भी तोड़ने वाले के समर्थन में है? हाँ, भैया भी समर्थन में है। अगर समर्थन में न होते तो ये न कहते नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है केहू एक दास। जब कोई समर्थन में होता है तो परिचय दास का, सेवक का, स्वामी का ही होता है। और जब विरोध में होता है तो परिचय शत्रुता का होता है। एक व्यक्ति के समर्थन में था और परीक्षा लेने गया। जब परीक्षा हो गई तो उसने परिचय दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहाही। सो है कौन? दास तव आहाई। दास ये समर्थन का भाव है और सत्य ये विरोध का भाव। यही विधि हो नाथ हित मोरा तो करऊ सुबेगी दास में तोरा। आप कह तो रहे हो कि मैं समर्थन में हूं। समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं, साथ में रहते हैं, समर्थन में कहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो आप हमें नारियल नहीं, आप तो हमें बेर की तरीके प्रतीत हो रहे हो। ऊपर से कुछ सुधार करो और नहीं धनुष को संभालेंगे। सुनो महाराज दिखाई न पड़ोगे, लक्ष्मण सभा से भाग जाओगे। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम मुनि ये धनुष संभालेंगे। अब नहीं रुक रहा है, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में। जब ये कहते हो कि समर्थन में, तब मैंने बेर का ये कहा कि आप तो ऐसे लग रहे बेर की तरह। मैंने कहा नारियल अंदर से कठोर होता है, नहीं होता, बाहर से कठोर होता है, अंदर मुलायम होता है। और हम बाहर से कैसे हैं? अतिरिस बोले बचन कठोरा, बाहर से कठोर है, अंदर से। और अंदर से व्यक्ति जो बाहर कठोर होता है वो अंदर मुलायम होता है। और आपने कहा कि बेर की तरह लग रहे हो, तो ये बेर की तरह तुम्हें कैसे लग रही है? बेर बाहर मुलायम होता है और अंदर कठोर होता है। आपने कहा कि मेरा भाई राम भी तोड़ने वाले के समर्थन में है। राम ने परशुराम से नाथ कहा है, राम ने परशुराम से नाथ कहा है। क्या अन्य किसी और से नाथ कहा है? और जब अन्य किसी और से नाथ नहीं कहा है, और मेरा विश्वास कहता है कि ये नाथ शब्द का संबोधन पूरे सावधान रहना, सावधान है, क्योंकि सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, सहस्र बाहु को मारने वाला है परशुराम।
हमें सावधान सावधान रहो तुम। समझ जाओ। बढ़ती तेरी सीना चोरी, क्षण भर में धूल मिला दूंगा, अहमान मिटा दूंगा, सारी शेखी का मजा चखा दूंगा। अरे बचड़े छड़े छुलबुले छोने, तू दर्शन का खाता है, सोना नहीं उठार का रागों की रागनी गाता है। परशुराम जी का अंतिम बिंदु आ गया, थोड़ा छू लिया जाए। देखो फिर हमारे भैया ने हमने कुछ नहीं बोला है, नाथ आपको कहा और आपने कहा, आपने हमसे पूछा क्या पूछे नहीं मेरे मुझको छोड़कर किसी को नाथ कहा? मैं कहता हूं कहा। ध्यान देना, अब एक बिंदु के लिए भी छोड़ रहा हूं। कहा, अब जरा आप बताओ किसको कहा? इतने नाथ लखनपुर। बहुत बढ़िया कहा, नाथ लखनपुर। बात पूरी हो गई। समझ क्या कहने थे? जितनी बार नहीं तो जितनी बार राम परशुराम से नाथ कहें, उतनी बार किसी ने कहा हो तो एक प्रमाण दे। अभी तक तो एक है। अरे अभी चल, अभी तक अभी तक चर्चा हो रही। अरे ये तो प्रश्न तुमने पीछे का क्यों दागा हमसे? एक है बार। अरे तो दागा आपने पीछे का दागा है ना? अरे भाई पीछे और पीछे और हम तो भूत भविष्य वर्तमान चाहे कुछ भी कहें, सब कहें, जबरदस्ती कहें। इसलिए जबरदस्ती समझ कहेंगे। जाओ कहने थे। अम्मा नहीं कह पाओगे। नहीं, बड़ी समस्या। हमारे अम्मा अब देखो, हमारे अम्मा कहे नहीं अब देखो जाता फिर है। और जबरदस्ती कहाँ से लाई? समझ जाओ कहने थे। नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से किसे चले आए मिथिला में, तो नहिमान छड़ में मिटाऊंगा सरासन। धनुष बाण से कोप कर लखन का है, शत्रु के सोच की अरे सरिता भाऊंगा, धाके ना करूं सभा में पुकार के कहो, अस्त्र त्याग लखन। अरे लाल लाल लोचन लिखाए जो लखन लाल, ललित लोकपालों की लाल जुट जाएगी और ललित की लाल साफ बुझेगी लखन लाल। जब लखता को लिखने में लेखनी ले आएगी और लाल लाल लोचन लिखाए जो अपनी बार ललित लोहू लोहान हो जाएगी, लच्छी की लच्छी लग जाएगी। हम भागते रघुवंशी मशहूर घाव, वीरता का परिचय कराऊं मैं, ज्ञान में ने दिया आदेश थे तो तुमको, सरयू में डुबाऊं मैं, समझाऊं छत्र में जिनका था नाश किया उनके, बस कर्ण की शेखी फुलाऊं मैं, एती ना करूं सभा में पुकार के कहूं, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन अरे लाल लाल कहाऊं मैं। अरे गर्व कर जाते हैं नरेश्वरियों के सोच, गर्व है बालों का धरा में धूल खाता है, होती है रखते रंग में भुंदरा, ये रुंड मुंड सुंड के पहाड़ भी लगाता है, लखन लोग पाल दिखपाल ब्याल अंबर बदाल देख कर उड़ाता है और जानता नहीं घर मेरा उठा रही है, लाशों पे लाशों की ढेरी लगाता है। पीलन के पांव गांव थे ना पिपील का सो, पीलन के करे गांव पर सूरज नाम मलिन हो, मृगे मृग एक मृगराज सो बिरे हैं, विपिन के पुत्र हो, थारे ना धनुष मार, पृथ्वी आकाश को एक मातुले हैं, भरसा दिखाओ जो उनको करी बार बार, अरे रघुवंश के छावना का मार रण माहिले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो रसातल घूम जाती वेग, ये गिरता चंद्र झूठ वो मंडल सितारा है, दिनकर भी प्रकाश विलीन हो जाता जग, ये कुचल जाता शेष पर जिसने वो धारा है, क्षत्रिय वंश अंधा अबोध हो जाता, लखन बढ़ता पाप भूतल में भरा है, सारे लोग मुख होते विश्व वीरान होता, बड़ी दया करके ब्राह्मणों ने मारा है। मारा है हमने भी हठानी है, और ये साफ प्रकट कर देंगे कि किस दूध में कितना पानी है। मेरा मन भी भाया है, आज पता चल जाएगा तेरी माँ ने तुझे कितना दूध। तुमने तो अपनी मैया का दूध लजाया है, हमसे कहलवाओ ना पंडित जी, उन्हें तो जिस मैया ने दूध पिलाया उसके तो तुम भयो नहीं, दूसरे की क्या होगे। इसलिए एक परामर्श है हमारा आपसे, उसे स्वीकार करें और परामर्श जिस मैया ने मुझे दूध पिलाया है उसी विधवा माँ को मैंने दोबारा सुहागवती बनाया है, जो आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया। विधवा को भगवान किसी की माँ विधवा ना हो, और अगर विधवा हो जाए तो किसी लड़के में इतनी सामर्थ्य होना चाहिए जैसे परशुराम ने अपने पिता को जिंदा करके सुहागवती बना दिया। आइए जरा, आइए एक परामर्श से मैं जुड़ता हूं। मुनिराज मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं,
इसलिए मेरा ये कहना है बाबा, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह बाना है रजपूतों का, ये बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। हमने छाती छर डाली है, बिल्कुल सही कहा, हमने छाती छर डाली है, और छत्री दुष्ट जवानों की, जितने दुष्ट छत्री थे उनकी छाती छर डाली है। मुझ पर प्रहार करने वाले, मुझ पर प्रहार करने वाले, कर चिंता अपने प्राणों की। मुझ पर प्रहार करने वाले, कर चिंता अपने प्राणों की। जिसने हमें चुनौती दी, उस पर आया है क्रोध सदा। हम संगीनों का संगीनों से करते हैं प्रतिशोध सदा। हम तत्पर हैं दोहराने को और विजय कथा अभियानों की। हमने छाती छर डाली है क्षत्रिय दुष्ट जवानों की। मुश्किल से शांत हुआ करता, जब क्रोध मेरा बढ़ जाता है। हम जीवित नहीं छोड़ते हैं जो मुंह से जहर उगलता है। हम जीवित नहीं छोड़ते हैं जो मुंह से जहर उगलता है। इतिहास कथाएं कहता है मेरे अचूक संधानों की। हमने छाती छर डाली है क्षत्रिय वीर जवानों की। चलिए जीवन दर्शन की यात्रा व्यास जी है हमारा जीवन दर्शन। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। बाबा करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। यहाँ सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। आप चलने वाले हैं और भगवान ने जिनको जिनको पैर दिए वो सब चलते हैं, और जिनको पैर नहीं दिए हैं अगर उनके ऊपर भी कृपा एक दिन बरसती है परमात्मा की तो एक दिन वो भी चलते हैं। मुंह होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन। जिनको पैर दिए हैं वो सब चलते हैं। आप चलते तो हैं, जीवन भर चलते हैं।
लेकिन जहां के लिए चलना चाहिए वहां नहीं चलते हो। बोलते तो हो, सवेरा होता है हम लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं और पूरे दिन बोलते रहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि पूरे दिन बोलते रहे, तुम्हारे मुख से अगर एक बार भी राम का नाम न निकला तो आपका बोलना बेकार है। बोले जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुधा गुरु जी है समाना। पूरे दिन बोलते रहे, लेकिन परमात्मा का नाम अगर आपके मुख से न निकला तो आपका जीवन बेकार, और एक बार अगर परमात्मा का नाम निकल गया तो जीवन आपका बेड़ा पार। मेरा कहना है, और क्या कहना है, चलते तो हम हैं, आप भी चलते हैं, लोग भी चलते हैं, लेकिन सबकी चाल और चलने में थोड़ा अंतर है। और मेरी चाल और चलने में कितना अंतर है। बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। गिर पर्वत नदी दरारों में, गिर पर्वत नदी दरारों में, गिर पर्वत नदी दरारों में हम विषम ज्वाल सा चलते हैं। हम विषम ज्वाल सा जलते हैं, हम विषम ज्वाल बन जलते हैं। इन अत्याचारों की आंधी, इन अत्याचारों की आंधी, इन अत्याचारों की आंधी मुझको निःशेष न कर पाई। जो सत्य निरंतर अक्षय है, हम उस संस्कृत के अनुयायी। हम विपदाओं के कंटक वन में, हम विपदाओं के कंटक वन में दीप सिखाता चलते हैं। और आप है भाई कपिल भैया और रमेश, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमती सोई पाकी। धन्य सुभूप, चाहे जितना भी धन आपके पास बना रहे, लेकिन गंगा का स्नान और स्नान के बाद आपने ना दिया दान, मेरे विद्वानों, तो फिर दान वो दान नहीं कहलाता है। ये है क्या? भगवान की कथा ही तो गंगा है। एक वो गंगा है जो वहां बह रही है स्थायी रूप से, और ये एक राम कथा की गंगा है जो आपके हर गांव गांव, नगर नगर, हर क्षेत्र में बह रही है। बोले सकले लोक जग और पावन गंगा, नर्मदा भी गंगा है, मंदाकिनी भी गंगा है, और भागीरथी भी गंगा है, और ये राम कथा की गंगा है। और राम कथा की गंगा में स्नान में डूबे हुए भाई ने 51 रुपए दान दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि गंगा का स्नान और दहम महादान। ये परमात्मा की कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। सोई। मैंने देखा है महाराज। व्यास जी आइए जरा जुड़ते हैं।
जिनके पग को पनही न मिले। एक समय वो था कि पग को पनही न मिले, अब तेही को गजराज चढ़ावत हैं, तेही को गजराज चढ़ावत हैं। खाने को जिन्हें दाना न जुड़ो, अब 56 भोग लगावत हैं। जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, अब तीनों लोग जनावत हैं। तुलसी लख दीन पे होता दयालु, सो दीनानाथ कहावत है, सो दीनानाथ कहावत। शंकर दीन दयाल अब, शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल। दुनिया में शंकर बाबा के बराबर कोई दीन दयालु नहीं है। और कैसे, आइए एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात लक्ष्मण जी की प्रस्तुति से जोड़ रहा हूं। मेरा कहना है और क्या कहना है। भोलेनाथ कृपा जो करें कब हूं, जो करें कब हूं, जो करें कब हूं। भोलेनाथ कृपा जो करें कब हूं, तो ज्ञान सभी हुई जावत है। और शंभु प्रसाद तुलसी का बेटा तुलसी कहलावत है। शंभु प्रसाद तुलसी का बेटा तुलसी कहलावत है। जिनको जग में को जानत ना, हमको जग में को जानत ना, तेही को त्रिलोक जनावत हैं। मेरे शंकर दीन दयालु हैं, वो भोलेनाथ कहावत हैं, वो भोलानाथ कहावत हैं। हमने कहा दीनानाथ और परशुराम जी कहते हैं भोलानाथ। दीनानाथ भोलानाथ, यद्यपि हमारे गुरुदेव कुछ ऐसा कहते हैं, हरि हर जय हो। एक हैं दोनों, इनको क्यों आमने सामने कर रहे हो? न ये कम है न वो कम है। महाराज वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। महाराज ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुराल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, उनके लिए रास्ता खोला है मेरे भगवानों ने कि जिनको कहीं ससुराल में रहना पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने
दक्ष सिर काटा, ससुर का मान हरने में, ससुर का, व्यास जी मुस्कुरा रहे हो, ससुर अभी मान हरने में, ससुर का मान हरने में, न ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। महाराज, जहां ससुर का मान हरते हैं, वहीं दूसरे पक्ष में देखिए, उमा की बात वो माने और रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। प्रभु, प्रिया की बात रखने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है। इनके चरण से गंगा और उनके शीश पे गंगा, इनके चरण से गंगा है, उनके शीश पे गंगा, गंग सम्मान करने में, गंगा का मान रखने में, न ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। महाराज, ये गंगा का भी सम्मान करते हैं और नारी का भी सम्मान करते हैं। प्रभु, क्यों करते हैं? करते हैं क्यों? तो उत्तर मिला, वो पीते भांग का प्याला और ये पीते प्रेम का प्याला, नशे में दोनों रहते हैं। और प्रेमी जब आपको मिलेगा गंगा के किनारे मिलेगा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। महाराज, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। या सब चरित विदित संसारा, सारा संसार जानता है और ये भी जानता है, आपके शील को भी जानता है। और व्यास जी, कैसा है इनका शील, जरा आप बताएं। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसार। आपके शील को कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता ही और न भयरी के गुर रहा सोच पड़ती। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति ऋण हो चुके हैं। एक ऋण शेष है, गुरु ऋण। हमें ऐसा लगता है कि वो आपने हमारे माथे काढ़ा है, और यदि हमारे माथे काढ़ा है तो दिन व्यतीत हो गए हैं, ब्याज बढ़ गया है। करना क्या है? अब आनी ब्योहरिया बोली, अब आनी ब्योहरिया बोली। बाबा, तोरा देव मैं
तुरत देऊं मैं थैली खोली, तुरत देऊं मैं। महामना श्रद्धे आप बेहर को बुलावे, देर न लगाऊंगा, थैली खोल करके उस ऋण से आपको पूर्ण कर दूंगा। मुझे माता और पिता के ऋण से मुक्ति मिली है। हम अपने पिता के 5 बेटे हैं, हम सगे 5 भाई हैं। मेरा नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं? मेरा नाम तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता होगा, हर क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता होगा। बोले परशुराम जी का आगमन हुआ, लेकिन मेरे 4 बड़े भाइयों के नाम मेरा विश्वास कहता है कि शायद आप लोग न जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो पूरे लोग न जानते होंगे। हमसे 4 बड़े भाई और हैं। कहो तो उनके नाम बताऊं? बसुमत, बसु, विश्वावसु और बसुसेन, जिन्हें लोग सुसेन वैद्य के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे भाई हैं और बड़े भाई हैं। ये मेरे 4 बड़े भाई हैं और 5वें क्रम में हम हैं। एक बार मेरे पिता ने 4 बड़े भाइयों को आदेश दिया कि जाओ अपनी माता का सिर काट डालो, लेकिन मेरे 4 बड़े भाइयों ने पिताजी के आदेश का पालन नहीं किया। मेरे पिता के नेत्रों में आंसू आ गए। आप लोग सोचें, जिस पिता के 5 बेटे हों, 4 बड़े बेटों ने बात न मानी हो, तो उसकी आस छोटे बेटे पर आकर के टिकी। मेरे पिता ने मुझे बुलाया, परशुराम तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, और सारी दुनिया जानती है कि जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को बहुत प्यारा होता है, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वो मां को बहुत प्यारा होता है। तुम मेरे छोटे बेटे हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ तुम अपनी मां का सिर काट डालो। मैंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। मेरे पिता ने मुझे हृदय से लगाया, परशुराम मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, लेकिन जिन भाइयों ने तुम्हारे बात नहीं मानी है हमारी, उनके भी सिर काट डालो। मैंने अपने 4 बड़े भाइयों के सिर अपने पिता के आदेश से काट डाले। मेरे पिता प्रसन्न हो गए। कहा परशुराम मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, तू जो चाहे वरदान मांग ले, मैं तुझे अपनी ओर से वरदान देना चाहता हूं। मैंने कहा पिताजी अगर आप अपनी ओर से मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो फिर मुझे एक वरदान दे दें कि मेरी मैया और मेरे 4 भैया दोबारा जीवित हो जाएं। मेरे पिताजी ने परमात्मा में ही उन्हें जिंदा कर दिया। धन्य है मेरे पिताजी। एक बात आपको बता दे कि मैंने माता का सिर कहीं अपने मन से काटा होता तो संसार में मुझसे बड़ा दूसरा कोई पापी ना होता, और पिता के आदेश का पालन अगर 4 बड़े भाइयों की तरह मैंने भी ना किया होता तो फिर मेरे पिताजी का क्या होता। पिता के आदेश का पालन करने के कारण मुझे पाप नहीं लगा। माता का सिर काटा, भाइयों के सिर काटे, लेकिन पाप नहीं लगा, और ना मुझे अपयश मिला, बल्कि शास्त्र को कहना पड़ा परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातू लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी,
और ये राखी शब्द अपने में बोल रहा है कि मानो अन्य लोगों ने आज्ञा नहीं राखी। एक बार शास्त्रों से पूछा गया कि जो व्यक्ति माता पिता के हाथ पैर दबाता है क्या उसकी सेवा सेवा नहीं है? शास्त्रों ने कहा सेवा है। तो फिर सबसे बड़ी सेवा कौन है? एक बेटा ऐसा है जो माता पिता के हाथ पैर नहीं दबाता है, और एक बेटा पिता के रोज पैर दबाता है लेकिन बात नहीं मानता है, और एक बेटा पिता के पैर नहीं दबाता है लेकिन पिताजी जो कहते हैं उसका पालन करता है। शास्त्रों से पूछा गया सेवा किसकी है? तो उत्तर मिला, बोले आज्ञा समना, बोले आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। हाथ पैर एक बार माता पिता के न दबा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो माता की आज्ञा का पालन करता है, दुनिया में मेरे विद्वानों उसकी बराबरी की कोई सेवा नहीं है। और परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातू लोक सब साखी। मुझे पाप नहीं लगा, मुझे अपयश नहीं लगा। और एक बात बता दें, ऐसा नहीं कि मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है। हम कहते आप क्षत्रिय घर में पैदा हो जाएं, लेकिन पिता के आदेश का अगर पालन करेंगे तो आपको ना पाप लगेगा ना अपयश लगेगा। एक क्षत्रिय वंश में राजा हुआ अयाति, उसने अपने बेटों से जवानी मांगी, बेटों ने मना कर दिया, लेकिन छोटे बेटे पुरु ने उनको जवानी दे दी। बोले तनहे ययातई यौवन दयऊ, पितु आज्ञा आगे अजा से न भयऊ, पितु आज्ञा आगे। राजा अयात के बेटे पुरु ने अपने पिता को जवानी दे दी। उसी जवानी को लेकर के अयात ने उस पुरु की मां के साथ भोग किया, लेकिन पुत्र को पाप नहीं लगा, अपयश नहीं लगा, क्योंकि पिता की आज्ञा जुड़ी है। और जब बात माता जी की आ गई तो परशुराम ने जो अपनी मां के लिए किया है, दुनिया में आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया है। सहस्त्राबाहु के बेटों ने मेरे पिता की हत्या कर दी। धड़ यज्ञशाला में पड़ा था और सिर लेकर के जब वो माहेशमती राज्य में चले गए तो मेरे पिताजी के मरने पर मेरी माता ने छाती पीटी है 21 बार। छाती पीट करके राम राम बोला है 21 बार। तो परशुराम ने बदला भी चुकाया है पूरे 21 बार, न 19 बार न 20 बार, बदला चुकाया है पूरा 21 बार। न भूतो न भविष्यति, आज तक कहने के लिए किसी को जगह नहीं छोड़ी कि बदला पूरा नहीं कर पाई। और पिता को मारने वाले को मैंने ब्याह करके मारा और पिता का सिर उठा करके लाए और पिता के धड़ से जोड़ दिया। पितु कायन संधाय सिर आधाय ब्रह्मर्षि। जो मां मेरी मां रेणुका विधवा जीवन जी रही थी, बेधब्ब बन गई थी, विधवा बनकर के जी रही थी, मैंने अपने पिता के सिर को धड़ से जोड़ दिया और पिता को जीवित करके अपनी माता को मैंने द्वारा सुहागवती बना दिया है, जो आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया। माता का भी मुझसे बड़ा कोई आज्ञाकारी नहीं। संसार में आदेश की बात आ जाए तो पिता का आदेश सर्वोपरि, और स्थान की बात आ जाए तो माता की पूजा सबसे पहले। अबानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप और गुरु का ऋण मेरे ऊपर शेष है। एक बार मेरे गुरुदेव ने मणि मंगाई तो मैंने जाकर के शेष नाग को ललकारा। मैंने शेष नाग से कहा, क्या कहा? सदा रात मज ज्ञात भक्त्यो बिहाई,
मैंने कहा शेषनाग, अगर तुम अपनी भलाई चाहता है तो तुम सागराए दूसरे सागर में चला जा। शेषनाग ने कहा कि मेरी मणि आप ले जाएंगे, मणि जिसकी चली जाती है उस नाग को मरना पड़ता है और फिर मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपके गुरुदेव भगवान शंकर के लिए जो मैंने भुजंग प्रयाग छंद रचित किया है उसका क्या होगा। मैंने उसे वचन दिया और वो छंद सुनाते सुनाते ही इस सागर को छोड़ करके महासागर में पहुंचा। तो एक बार शंकर के भक्तों मिलकर के बोले, जोर से बोले, बोलिए शंकर भगवान की। संख्या तो अभी भी बहुत है लेकिन आवाज बहुत कम है। आपको एक बात बता दें, जो आप लोग देख रहे हैं भगवान की लीला धर्म मंच के माध्यम से और सुन रहे हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद, हमारे राम जी भी पधार गए हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से सुने कि परमात्मा की लीला जो धर्म मंच से आपको दिखाई जा रही है, जल बिहार मेला समिति के माध्यम से जो संवाद आपको सुनाया जा रहा है, ये भगवान शंकर की देन है। जाने कितनी रामायणों की रचना हुई है, रामायण सतकोट अपारा तक कह दिया गया, लेकिन किसी भी रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि भोले बाबा की कृतज्ञता ज्ञापित कर दो और आज बता दो कि हम लोग भोले बाबा के ऋणी हैं। एक बार प्रेम से बोले, मिलकर के बोले, सब लोग अपना अपना मुंह खोलें, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय भोले की, बम बम भोले की, जय जय भोले की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। जय जय भोलेनाथ की। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए श्री जल विहार रामलीला समिति की।